देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। भारतीय जनता पार्टी आज सेवा पखवाड़ा के तहत यह अति महत्वपूर्ण कार्यशाला है और इस कार्यशाला में बड़े ही व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर नायक श्रीमान सुजीत बेनीवाल साहब हमारे मध्य में हैं। हमारे मध्य में जिला हनुमानगढ़ के बहुत ही परिचित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और विभिन्न पदों पर जिन्होंने कार्य किया है हनुमान के जिलाध्यक्ष हैं और से हमारे मध्य पधारे हैं भाई साहब साहब का जोरदार साथियों मेरी आपसे अपील है तो पीछे वो भी आगे बहुत है हमारे भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आप सबको विजिट करवाया विभिन्न पदों पर जिन्होंने कार्य किया है पृष्ठभूमि से आकर के अपना तक मन समर्पित किया है। आंध्रा भूमि में सर्वप्रथम हमारे जन जन के नेता हमारी आत्माओं की प्रतिष्ठापित और हमारे लोक नायक हमारे जन नायक माननीय विधायक संजीव जी से स्वयं हमारे मध्य में दिक्कत आ गई था ना जो और हमारे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के स्वाभिमान की लड़ाई उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लड़ी। आदरणीय बाजीराव संयुक्त रूप से दिनों से पकड़ाइए जैसे कि पार्टी की रीति नीति और परंपरा है राष्ट्र में वंदे मातरम का काम करेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर थोड़ा सा मातरम सुजलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्सना फुल्लकितयामिनी फुल्लकुसुमकुसुमदलशोभिनी सुहासिनी मधुरभाषितां वरदां मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। विश्व के सर्व प्रमुख सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, मैराथन दौड़, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर सहित बहुत सी गतिविधियां हम संचालित करेंगे। हमारी पार्टी पल प्रतिपल चलने वाली पार्टी है।
कोई चुनाव में पैदा होने वाली पार्टी नहीं है। हम निरंतर जनता के बीच में रह करके और सेवा करते रहते हैं। आप सब प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ और आत्मसंतोष के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय विधायक महोदय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी यहाँ मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे जिला के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जन सुनवाई अगर कहीं हुई है तो इसी दफ्तर में हुई और माननीय विधायक के सानिध्य में हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है कि आपका सुबह जनता के बीच में होती है, आपकी दोपहर जनता के बीच में होती है और आपकी सायंकाल भी जनता के बीच में होती है। और ऐसे हमारे नेता संजीव जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संकल्प, जो कि हमारा एक स्वप्न है, उसको लेकर के चल रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत विकसित भारत हो, भारत एक समृद्ध भारत हो, जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान सर्वोत्तम प्रदेश बने, उसी प्रकार हमारे एमएलए साहब का भी संकल्प है कि भादरा एक बहुत शानदार, विकसित, स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और विकासमान विकसित कस्बा बने। आज इसी थीम पर प्रथम वक्ता के रूप में हमारे जिला प्रवक्ता आदरणीय जगदीश जी गर्ग से मैं निवेदन करूंगा तो प्रथम वक्ता के रूप में इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को संबोधित। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। आज सेवा पखवाड़ा इस कार्यशाला में हमारे ऊर्जावान भादरा विधायक संजीव जी बेनीवाल जी, नगर मंडल के सेवा पखवाड़ा प्रभारी छोटू लाल जी भाई साहब, वरिष्ठ पार्षद मांगी लाल जी, नगर पालिका वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी जी, वरिष्ठ पार्षद नंदलाल जी सैनी जी और नगर मंडल के सभी पदाधिकारी और ऊर्जावान कार्यकर्ता। जैसा कि आपको अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके और 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़ा के नाम से हम बना रहे हैं। और इसी के तहत पहले राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, फिर प्रदेश और फिर जिले में, और उसी के तहत अभी नगर मंडलों और ग्रामीण मंडलों के अंदर ये कार्यशाला आयोजन की जा रही है। विस्तार से इसके बारे में हमारे प्रभारी जी बताएंगे। और मेन बिंदु इसका ये है कि इस कार्यकाल में इन दिनों में अपने जो भी सामाजिक कार्य अपने को करने हैं, उनके अंदर एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, मैराथन दौड़, प्रतियोगिता, ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाएंगे। और जन जन तक, जैसे कहते हैं डबल इंजन, अपने तो डबल इंजन नहीं, अपने तो ट्रिपल इंजन सरकार है। तो जन जन तक जो कार्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं के बारे में भी जो अनभिज्ञ है उनको हमें बताना होगा और उनका लाभ हर एक नागरिक को मिले, ये अपने को करना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सौभाग्य से आज हमारे मध्य हमें मार्गदर्शन देने के लिए पधारे आदरणीय भाई साहब से मैं निवेदन करूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन से जोरदार तालियों के साथ भाई साहब। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी, आदरणीय विधायक संजीव जी बेनीवाल जी, मांगीलाल जी, नंदलाल जी, वाइस चेयरमैन बलवंत जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और सम्मानित कार्यकर्ताओं, आज
सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यशाला का आयोजन भादरा मंडल नगर मंडल में किया गया है। ये सेवा पखवाड़ा वैसे तो अपने हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार ये सेवा पखवाड़ा एक विशेष रूप से मनाया जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के अंदर 3 कार्यक्रम अपने बराबर चलेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत सेवा कार्य और आत्मनिर्भर भारत और नेक्स्ट जनरेशन GST, ये 3 कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अपने रक्तदान, जैसे 17 तारीख को रक्तदान होगा, रक्तदान 17 तारीख को जिला स्तर पे रक्तदान का कार्यक्रम होगा और उसी दिन मंडल स्तर पे अपन स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम के तहत अपने एक विशेष जगह को चिन्हित कर लेंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। उस दिन अपने को जब अपने स्टार्ट करेंगे तो उसकी एक फ़ोटो लेंगे कि उस फोटो के अंदर कहाँ क्या कितना कचरा पड़ा है। और 15 दिनों के अंदर अपने 2 कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता, 7 कार्यकर्ता डेली जाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। 15 दिन के बाद में उसकी फिर अपने फ़ोटो लेंगे। तो निश्चित रूप से अगर 15 दिन अपन लगातार 5 कार्यकर्ता ये कार्य करते रहेंगे तो उस जगह को, जिस जगह को अपन ने चिन्हित किया है वो जगह एकदम साफ हो जाएगी। और द्वितीय चरण में अपन मंडल स्तर पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। उसमें अपने एक मंडल पे भी कर सकते हैं, जैसे भादरा के 5 मंडल है, 5 मंडलों में अपने 2 जगह भी कर सकते हैं, 1 जगह भी कर सकते हैं। सभी अगर मिल के अपने करेंगे रक्तदान शिविर तो अपना अच्छा कार्यक्रम होगा। अपने को ये ज़रूरी नहीं है कि अपना 500 रक्तदान हो या 300, 200, अपने 50 लोगों का रक्तदान भी कराएं तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम सभी बूथों पे एक पेड़ अपने को हर कार्यकर्ता को संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना है। मेन कहने का मतलब यही है कि भी जो कार्यक्रम होने हैं वो अपने सब अध्यक्ष जी के पास उसका प्रपत्र आया हुआ है। उस प्रपत्र के तहत आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य करें ताकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा वैसे तो लोगों को सबको पता ही है कि भी अपना जो काम है सेवा भाव का ही कार्य है, लेकिन इस कार्यक्रम में अपने को दिखना चाहिए कि भी अपन लोग सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। और 17 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन होगा। तो CSC जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर उसका लाइव संबोधन होगा। आप अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि आप एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मिल के उनसे बात कर लेना कि किस प्रकार से आप लाइव संबोधन करेंगे और सभी कार्यकर्ता उसको देखने। वैसे तो आप अपने ज़िले के अंदर मात्र संजीव जी भाई साहब एक ही विधायक है और यहाँ तो इतनी तकलीफ वाली बात ही नहीं है। और जगह तो चलो अपने विधायक नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके साथ सबके साथ चलने वाले विधायक है, छोटी सी बात पे तुरंत फ़ोन उठाते हैं। हम लोग जैसे नॉर में बैठे हैं तो हम भी फ़ोन करते हैं, कोई काम हुआ तो इनको ही करेंगे, इनको फ़ोन करेंगे तो ये तुरंत फ़ोन उठाते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप पटका पहना करके और आदरणीय जोशी साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे ज़िले के मंत्री आदरणीय सुशील जी से हमारा मार्गदर्शन। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भादरा विधानसभा में, भादरा नगर मंडल में
सेवा पखवाड़ा के तहत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित आपके दो लाडले विधायक विकास दूत आदरणीय संजीव बेनीवाल जी और यहाँ के आज प्रभारी के नाते जिला उपाध्यक्ष छोटूलाल जी, अध्यक्ष जी, भागीलाल जी, तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, जिस प्रकार हमारी पार्टी द्वारा देश के ही नहीं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने और पार्टी ने तय किया, जिस प्रकार जिन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, अब ना तो चुनाव है ना की और है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हमेशा यही सोच रही है, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का कैसे जीवनदार हो, हमारे साथ कैसे खड़े हो, यही सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। मेरे से पहले वक्तव्य आदरणीय छोटूलाल जी ने आपको बताया और मैं आपको धन्यवाद पहले भी दिया, अब भी देता हूँ। हमारे जिले में आपने और आपके विधायक को आपने विधानसभा में भेजा, इसके लिए आपका धन्यवाद क्या पात्र हो। और हमेशा विधायक जी को हम देखते हैं सब लोग पार्टी के, और आप हमसे ज़्यादा विधायक जी को जानते हो। जयपुर में जिस प्रकार आपके क्षेत्र की, आपकी हर व्यक्ति की, किसान की, गरीब की, युवाओं की, महिलाओं की, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले नेता हमेशा आपकी आवाज़ वहाँ उठाते हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र। कभी मिलना हो जाता है विधायक जी से पूछते हैं, हमेशा आपकी क्षेत्र की, गांव की, ढाणी की, बाजार की, शहर की तमाम योजनाओं के बारे में मंत्रियों से बोलना कि हमारे क्षेत्र में ये करो वो करो, और मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बार मिलना होता है। और मुख्यमंत्री जी का विशेषकर इनके लाड भी है, क्यों है, भादरा जिले से जीतने वाले एक मात्र विधायक है संजीव बेनीवाल जी। इसके लिए आपके मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके कोई भी कार्य नहीं बचेंगे, 100 में 170 कार्य आपके होंगे, और आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा भी रहे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं हमेशा कहता हूँ 11 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्यकर्ता को, पार्टी के पदाधिकारी को कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। 11 साल के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर, सरकार पर कहीं 1 रुपये का कोई कलंक नहीं है, कोई दौरे के साथ मैं कह सकता हूँ। तो ये लोग भादरा में कुछ लोग कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, डमरू की तरह, गुड़बाजियों की तरह हंसते हैं, साधते हैं, काम इनसे नहीं चलता। आपके विधायक जी हमेशा स्वाभिमान वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, मर्यादा में रहने वाले विधायक हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार कहते हैं कि विदेश में आते प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं, हम सबको पता है और याद भी है। हमारी कभी कहीं कोई बात होती तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती थी, आज हमारा सामना किसी के साथ है तो देश के शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने हो रहा है। ये आपकी वोट की ताकत है। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे कोरोना काल की बात करूं तो तमाम देशों का, विदेशों का जो सहयोग किया, उसका रिजल्ट और विदेश नीति मजबूत की जाके और सबसे मिलकर, और अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा। आज ट्रंप कह रहे हैं मैं मोदी जी से बात करना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं समय नहीं है मेरे पास, इससे बड़े क्या ताकत किया। और आदरणीय जिस प्रकार तमाम देशों ने आज भारत देश के साथ खड़े हुए हैं, ये विदेश नीति मजबूत करने का काम किया, तो आपकी वोट की ताकत ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे अभी कुछ दिन पहले ही हम सब लोग व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी, किसान, युवा, मजदूर, आम व्यक्ति और मध्यम व्यक्ति को सोचते हुए तो GST का स्लैब के लिए बताया और एक स्तर नीचे किया, इसके धन्यवाद के पात्र है। और मैं किसानों को भी कहना चाहता हूँ, विधायक ट्रैक्टर भी सस्ता मिलेगा और कुछ जो अपने यंत्र है वो भी सस्ते मिलेंगे। आम व्यक्ति जो जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं उसने जो GST हटाई दी, इससे बड़ा स्लैब ये करने वाला बहुत बड़ी बात है मित्रों। चाहे मैं विकास की बात करूं, आज जो कुछ लोग कहते थे कि धारा 370 को हाथ लगाओगे तो या नदियाँ खून की बह जाएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने वो धारा 370 हटाई और वहाँ एक बच्चर तक नहीं भरा। ये आपकी वोट की ताकत है मित्रों। और आज आदरणीय विधायक जी आपके बारे में आप बताएंगे, सरकार के बारे में ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं तो कई कार्यक्रम और ही मीटिंग में मैं तो आपको
बिना लकड़ों में मालूम लगे। बिरानी जाना हुआ, बिराना अच्छी मीटिंग हुई, डूंगराना विधायक जी साथ थे, बढ़िया शानदार मीटिंग हुई। और मैं कार्यकर्ताओं को हमेशा ये कहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का हमारा फर्ज बनता है, जो प्रधानमंत्री जी कहीं 11 साल में छुट्टी नहीं ली, बीमार नहीं हुए, कहीं नहीं, हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी बात करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का, शोषित का, गरीब का, महिला का, युवा का, वर्ग का, हम सब लोग साथ लेके चलें। जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, प्रशासन शासन लगा हुआ है, विधायक मोदी भी लगे हुए हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको सहयोग करें, जो योजनाएं उसको बताएं, कोई वंचित है उसको योजनाएं दिलाएं। यही मैं मेरी बात करना चाहता हूँ, मेरी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। खुशीपुर जोशी साहब, अब हमारे मध्य हमारे लोक लाडले विधायक भाई जी, युवा भी गेस्ट को युवा बहुत लंबे समय तक आपसे रिकॉर्ड ही है ये। अब हमारे मध्य हमारे लोक लाडले विधायक, जन जन के प्रिय, जिनका पल प्रतिपल उसी संकल्प के साथ निर्वहन होता है, जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री महोदय का है, जो संकल्प हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का है। तो मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ जोरदार तालियों के बीच मान्यवर संजीव शंकर। आगरा नगर मंडल में इस कार्यशाला में हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई हरिप्रकाश जी, हमारे इस सेवा पखवाड़ा के लिए पार्टी जिले द्वारा नियुक्त हमारे यहाँ के इस मंडल के प्रभारी आदरणीय प्रफुल्लाल जी सेवक साहब, हमारे एक और प्रभारी जिनको 2 मंडलों के लिए इंचार्ज बनाया गया इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय भाई सुशील जी, हमारे ज़िले के प्रवक्ता जगदीश जी और तमाम हमारे ज़िले के और मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण और हमारे वैसे नेता प्रतिपक्ष के नाम से संबोधित करते हैं, ये तो हमारे नेता पक्ष और प्रतिपक्ष सारे यही हमारे नेता में जो हमारी बात रखते हैं, भाई मांगीलाल जी, राजेंद्र जी और तमाम हमारे पधारे हुए पार्षदगण, तमाम हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण। वैसे आज शाम को कई लोग फ़ोन करके पूछेंगे कि आपने मीटिंग की, ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, हम लोगों को नहीं बुलाया। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये कोई वैसे कार्यकर्ता मीटिंग भी नहीं है, ये कोई एक तरह से कह सकते कोई जनसभा नहीं है, ये हमारी संगठन की, हमारे मंडल की कार्यशाला है। इसमें तमाम हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो दायित्ववान हमारे जो कार्यकर्ता हैं मंडल से संबंधित, उन लोगों के लिए इस कार्यशाला को रखा गया है। तो कोई भाई को मन पड़ा है मतलब बता दो कि ये एक संगठन की कार्यशाला है जिसमें अपेक्षित लोगों को इसमें आना था। बाकी आगे काम करने के लिए फिर आगे और मीटिंग करेंगे। देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष की जो छवि आप देख रहे हो, पूरी देश और दुनिया में आज हमारा भारतवर्ष किस स्थान पे खड़ा है, ये न केवल हमारे हिंदुस्तान की जनता बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश मजबूत हुआ है, हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जब से हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। एक तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, एक तरह से देश के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और जिस मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
एक बात हम समझ सकते हैं, पूरे देश का नागरिक जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज आप देख सकते हो दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अमेरिका जैसी ताकत जो अपने आप को सबसे ताकतवर, और न केवल वो मानते थे, पूरा विश्व मानता है, आज अमेरिका के राष्ट्रपति तक मोदी जी से बात करने के लिए बड़े लालायित थे कि कब हमसे बात हो। तो ये चीज़ इस बात का द्योतक, और मोदी जी ने किस तरह से कई बातों का उनको जवाब दिया, ये आप मीडिया के माध्यम से भी देखते हो, आप और पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे नेता का 17 सितंबर को माननीय का जन्मदिवस है, और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा राष्ट्र मनाए, हमारे कार्यकर्ता मनाए, और पूरी दुनिया में एक संदेश जाए कि मोदी जी के जन्मदिवस से हमने सेवा के संकल्प को भी और आगे बढ़ाने का काम किया है। सेवा पखवाड़ा, जिसका नाम दिया गया है सेवा पखवाड़ा, ये मोदी जी के जन्मदिवस से 17 तारीख से शुरू हो करके 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर भी बड़ी ऐतिहासिक दिवस है। आप जानते हो 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, गांधी जयंती बोलते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ देश के एक और महान गुरु आदमी लाल बहादुर जी शास्त्री साहब का भी जन्मदिवस है, और 2 तारीख को इनका दशहरा भी है, दशहरा भी है। तो यानी कि त्रिवेणी संगम हो गया, मतलब जो है ना, तो त्रिवेणी संगम में भी मनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, जैसा कि आदरणीय सेवक साहब ने, हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया, जोशी जी भी 2 मंडलों की कार्यशाला में आपको पूरी डिटेल से बता के आए कि इससे जो कार्यक्रम हमने तय किए हैं, हमारे संगठन ने तय किए, इसमें एक कार्यशाला हमारी प्रदेश लेवल की जयपुर में हुई, उसमें हम लोग शरीक हुए थे, और कार्यशाला हमारे डिस्ट्रिक्ट की जिले के भी अपने कल आप सब जाके आए, सारे पदाधिकारी हमारे गए, जिले की कार्यशाला भी संपन्न हुई है। अब ये मंडल स्तर की कार्यशालाएँ, आज मेरे ख्याल से जोशी जी बैठे हैं, ये अपने डूंगराना मंडल और बिरानी मंडल की कार्यशाला, और हमारे ये आप नगर मंडल की कार्यशाला सेवक जी के मार्गदर्शन में चल रही है, और हमारे गोगामेडी मंडल की भी कार्यशाला अभी शायद चल रही है गोगामेडी में। तो एक मंडल की छानीबड़ी की कल है, यानी 2 दिन में पूरे हमारे जितने भी जिले में हमारे जो मंडल हैं, 2 दिन में ये कार्यशाला करनी है। तो कार्यशाला का मतलब ये है कि हम लोग इस पखवाड़े को किस तरह से मनाएं, इसकी जानकारी जैसे आपको प्रभारी जी ने दी, चाहे उसमें हमें ब्लड डोनेशन कैंप को लगाना हो, रक्तदान शिविर लगाना हो, चाहे चिकित्सा मेडिकल उसमें चिकित्सा का कोई कैंप लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान चलाने की उसमें बात हो, चाहे उसमें मैराथन की बात हो, चाहे उसमें खेल कूद प्रतियोगिताएं कराने की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, निबंध प्रतियोगिता की बात हो, और आदरणीय मोदी जी के लाइव प्रसारण को दिखाने की बात हो, ये अनेक तरह के कार्यक्रम, पूरा कैलेंडर बन के इसका आया हुआ है। और समय समय पर ये अब मंडल लेवल पे, हमें बूथ लेवल पे पूरी जानकारी हमारे जो दायित्ववान हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी, वो कार्यकर्ताओं तक इस बात को पहुँचाएँगे। मेरा निवेदन ये कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ काम कर रही है, हमारा संगठन काम कर रहा है, देखिए हमारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, स्पष्ट विचारधारा कि हमारा काम केवल सत्ता प्राप्ति का नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति का नहीं है, सेवा भावना के साथ हम लोग काम करें। और सेवा भावना का मतलब ये कि अब क्योंकि हम सत्ता में हैं, तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो देश भर में हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं, एक तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदमी भजनलाल जी के नेतृत्व में किस तरह से हम एक संकल्प के साथ इस देश और प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं, इस बात को लेकर के पार्टी चल रही है। और सेवा पखवाड़ा इसलिए क्योंकि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से हम उस सरकार के लाभ को भी पहुंचाएं, प्लस हम सेवा के तौर पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा संगठन सेवा के तौर पर जन जन तक जाकर के हम सेवा करें। तो मेरा एक निवेदन और रहेगा कि चाहे आपका ब्लड डोनेशन कैंप हो, मैं सभी पदाधिकारियों से करबद्ध प्रार्थना करूँगा, चाहे हमारा चिकित्सा का कैंप हो, चाहे हम लोग स्वच्छता अभियान उस कैंप को लगाएं। देखिए कोई भी कार्यक्रम को जिस दिन हमारा निर्धारित दिवस रहेगा उस पर किसी भी तरह की औपचारिकताएँ नहीं होंगी, केवल हम फॉर्मेलिटी के लिए अभी कह रहा। देखो मैं साफ शब्द में कहता हूँ कि साफ स्वच्छता वो अभियान है, झाड़ू पकड़ के फोटो कि देखो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हम फोटो खिंचा ली साहब झाड़ू से फोटो सफाई करें। हम लोग चिन्हित करें निश्चित तौर से, हम लोग कोई चिकित्सालय को, हम लोग कोई विद्यालय को, हम लोग कोई और हमारी संस्था को, कोई सरकारी कार्यालय को या कोई पार्क को, कोई इस तरह की जो हमारे जनता के उपयोग में आने वाली जगह है और वो जगह हमें यूँ नज़र आए कि भाई ये जगह ये जो है गंदगी का आलम है या जगह साफ नहीं है और इसको साफ होना चाहिए। इस जगह में बात ये कि भैया संकल्प लेके चलो ना, तो इन्हें सोच लियो भाई ना कर लो ही आप एक कोई विद्यालय को ले लियो प्रांगण, कोई शिक्षण संस्थान को ले लियो, कोई चिकित्सालय को ले लियो, तो इस संकल्प का संग लियो कि जूटा ना से पूरा दिन लगे थे, 3 दिन लगे थे, थम में अपनी बुट्टी लगानी पड़े कार्यकर्ता की, इन्हें एकदम साफ टनाटन करके छोड़ा तो इस संकल्प को अर्थ निकला वो सेवा पखवाड़ा। और फोटो तो देखो खिंचा लिया, फोटो तो भारी लेके खिंचा लिया। सवाल इससे क्या है कि ये में मेरी बात सुनो भाई, साफ सी बात है, इमें नेतागिरी कर लियो कार्यक्रम को चलाए आप भाई हो है वो तो पॉलिटिक्स में यार चलो सांकेतिक नहीं है, तो इसको सांकेतिक नहीं रखना, सांकेतिक होना भी नहीं चाहिए। गलत तो 15 दिन को समय वास्ते दिए कि कोई काम नहीं लियो और इस दिन पूरा कर दियो। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि चाहे ब्लड डोनेशन कैंप को करें तो हमारी निर्धारित संख्या कोई दी हुई होगी, 50 ऊपर तो कितनी हो, तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ें। के साथ साथ हमने पिछले चुनाव में जो राजस्थान प्रदेश में दिया है उसका भी अब जैसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी विधानसभा का सेशन हुआ और लगातार विधानसभा की बजट के लिए जो भी हमारे काम आई, इस विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के उसके लिए हम उसको क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। और जो विकास की जहाँ तक बात हम लोग करेंगे, ये क्योंकि हमारा अलग तरह का कार्यक्रम है, उसका भी हम बाकायदा कार्यकर्ता मीटिंग करके जो जिस तरह की बातें जो प्रतिपक्ष कर रहा है, भाई इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 5 साल में कितना किया, हम लोगों ने पौने दो ही होगा, हमने पौने 2 में क्या किया, 2 जगह कार्यक्रम होगा तो 2 साल को हिसाब किताब धर देंगे आप आगे मूर्ति चौक पर 5 साल को धर देंगे, 5 साल पर 2 साल को आप लोग रख लेंगे, पर 2 साल को शुरू वाला 2 साल से बीमो रेसो काट लियो, से 5 साल की एवरेज रेसो काट लियो 2 साल को भी मैं अगर घड़ी कम पावा नहीं तो जो थे आदेश करोगा, जो मैं तो आने कहीं करूँ कई बारी कोई थे जो है ना मूर्ति चौक पर आ जाओ हिसाब देंगे, थारो हिसाब जाके पास तो मेरा छोड़ दें। अब बात अभी भी कहना है मूर्ति उसी बात पर अभी भी कायम है उस बात पर कि 13 हिसाब आया पटेल लेके आ गई विकास को, तो विकास हुआ है तो हो रहा है। जिस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है भी वो बिल्कुल पेश करांगा। वो थे सोच मैं बहुत आभारी हूँ आपका, सोशल मीडिया पर इस पर हमारे नौजवान कार्यकर्ता भी, हमारे कार्यकर्ता भी, सब तरह के कार्यकर्ता एक बात का जवाब भी बखूबी देना चाहिए। और जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं, सरकार के जो काम है उसका भी लेखा जो काम पेश करेंगे। 2 साल का भी आपको हिसाब देंगे, 5 साल वहाँ हिसाब की तुलना कर दी और आगे रहेगा काम में जो थे आदेश करोगा सरकार भी काम में भी करेगी। कोई काम बताया कौन छोड़ नहीं जाओ, आप सबका बहुत धन्यवाद। पखवाड़ा के जिले से आए प्रवक्ता
माननीय विधायक जी, इन्होंने सेवा पखवाड़ा के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी और उम्मीद करते हैं, जैसे विधायक जी ने कहा कि 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो भी सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम होंगे उनमें हर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और आप इस कार्यशाला में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सरकार अब की सरकार की 17 तारीख से वो भी कभी 3 वार्डों का, कभी 2 का वो बाकायदा प्रारूप बना लिया उस कार्यक्रम के, वो भी सरकारी कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद गाँव में भी पंचायत स्तर पर गाँव में भी कार्यक्रम चलेंगे, जन सुनवाई के लिए अपने जो अभियान चलते हैं, तो शहर का देहात का वह भी बाकायदा सरकार चला रही है, ताकि जो भी काम बाकायदा काम की लिस्ट में बनी हुई है, काम तो शहरी वार्डा में संबंधित 2 या 3, कई बार 4 वार्ड है, कभी 2 वार्ड है, कभी 3 वार्ड है, वार्डा में जो भी जन सुनवाई या वार्डा में संबंधित विकास का काम, प्रत्येक काम जो नगर पालिका से रिलेटेड है। और आज ग्राम पंचायत में जाओगे तो ग्राम पंचायत में भी जो काम है, जैसे रेवेन्यू से संबंधित है, बिजली का, पानी का, सिंचाई का, कोई राजस्व का, कोई बंटवारे का, अपने विभाजन का, ये जो राजस्व संबंधित काम, ये सारे काम फिर से सरकार हाथ में ले रही है। तो लगातार जनता के बीच में जाना होगा आपको। सेवा पखवाड़ों भी अपने लागे सारा संपन्न कराओ, और इसके अलावा शहरी क्षेत्र को जो नगर पालिका वार्डा में कैंप लगे हो और देहात में पंचायत में जो कैंप लगाओ, क्योंकि तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ गए कार्यकर्ता। देखो एक चीज़ में पिछले कैंपा में गए हूँ, आप उनका काम लगातार कैंप लगता रहे तो काम तो होता रहे, गाँव में भी और शहर में भी। देखो इस पखवाड़े अपने विषय से मैं हट के थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बात कैंपा में भी, कैंप 15 शुरू है ना, कैंप शुरू है 17 कैंप लगेगा वार्डा में भी। आज 1, 2, 3 नंबर वार्ड को अम्बेडकर भवन में लाग गयो, फलाना 2, 3 वार्डा में बपोड़ धर्मशाला नहीं निर्धारित कर लो कार्यक्रम। तो कैंपा में भी तो कार्यकर्ता है, देखो पब्लिक तो आपका काम खतरा होगी, जनता जनार्दन, लेकिन जिसमें पार्टी का जो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का जिम्मेदार लोग, वह भी कैंपा में जरूरी कोई नहीं कि अपना कोई 500-700 की संख्या में रहेगी, काम ने डिस्टर्ब करा, अपना काम वो नहीं है। लेकिन 5-10 जो भाई जो वहाँ लोग हैं, वे भी कैंप में भी 2-4 घंटा 5 घंटा आप अपने संबंधित वार्डा में बड़ा खड़ा रहो। खड़ा रहने का मतलब वो है कैसे बड़े खड़ा रहोगा तो जो आपका जो पब्लिक का काम को छोटा मोटा ले गया तो प्रमाण पत्र कौन बनेगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का सेवा पखवाड़ा का कार्यशाला आयोजन नगर मंडल भादरा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई और शानदार कार्यक्रम रहा। और 2 अक्टूबर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और भादरा में कार्यकर्ता जो है सभी की सेवाओं में, चाहे खेल का हो, स्वास्थ्य का हो और अनेक कार्य हैं वो करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेके लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।